हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के मैथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्नावली 1.2 के आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। इनमें से कौन क्या है रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। कह रहा 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य कोई विषम प्राकृतिक संख्या हो सकती है? नहीं, क्योंकि क्या है एक विषम प्राकृतिक संख्या क्या है 1, 3, 5, 7, 9। तो इसमें कोई 2 से कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा रिक्त समुच्चय। पहला क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। तो पहला आपका रिक्त समुच्चय का उदाहरण। कर सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती ही है। फिर कह रहा x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब जो कह रहा है कि x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन x का मान क्या है 5 से कम है, और साथ ही साथ x का मान क्या है 7 से अधिक है। किसी संख्या का मान 5 से कम भी हो सकता है और 7 से अधिक भी हो सकता है। कोई संख्या दी गई है तो उसका मान 5 से कम होगा और 7 से अधिक होगा। 5 से कम कोई संख्या और 7 से अधिक हो सकती है? कभी भी नहीं होगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब फिर कह रहा है, ये तो क्या होगा दूसरा, तीसरा भी ये तो दूसरा नहीं होगा। कर y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब क्या होता है, ये दोनों रेखा समांतर हैं? नहीं, ये तो तिर्यक रेखा है। और समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसे होती हैं समांतर रेखाएं, या तो एक दिशा में जाए या 2 विपरीत दिशा में जाए। क्या दोनों के बीच की दूरी क्या हर जगह समान होनी चाहिए, तभी क्या होगा समांतर होगा। तो समांतर रेखा में कभी उभयनिष्ठ बिंदु कहीं आएगा, कहीं मिलेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय के उदाहरण कितने हो गए, 1, 2, 3 रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। और ये क्या है, समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, 2 आएगा, क्योंकि समअभाज्य संख्याएं की कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 9 नहीं आएगा। समअभाज्य संख्या ये होती हैं। तो क्या होगा, इसमें 2 ही आएगा। समअभाज्य संख्या सिर्फ क्या होगा, 2 होगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमेय और कौन अपरिमित है। परिमेय करें, कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, ये क्या होगा, कहाँ तक जाएगा, दिसंबर तक जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमित हो जाएगा। गिनती कर सकते हैं ना, तो परिमित है। फिर करें 1, 2, 3, ये क्या हो जाएगा, ये तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ तक जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। फिर करें 1, 2, 3, मतलब क्या हो रहा है 1 से जा रहा है 100 तक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमित। कर 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े जितने भी धन पूर्णांक होंगे क्या होंगे, 100 से बड़े कितना होगा, 101, 102, डाट 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 गिनती नहीं कर सकते, मतलब अनंत तक। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो क्या हो जाएगा, अपरिमित। कर 99 से छोटे अभाज्य संख्या अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से होंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभाज्य का है ना, विषम संख्या हम करें। अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, डाट 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 97। हमको लग रहा है 97 किसी से नहीं कटेगा। 98 2 से कट जाएगा, 99 3 से कट जाएगा, तो क्या होगा 97 तक। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। कर निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। इन समुच्चयों में से बताइए कि क्या है, कौन परिमित है और कौन अपरिमित है।
दूसरे में भी वही करना था, तीसरे में भी वही है, कोई बात नहीं। कर x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, x अक्ष के समांतर रेखा, ये क्या है, ये x अक्ष है, इसके समांतर रेखाएं का समुच्चय। गिनती कर सकते हैं x अक्ष के समांतर रेखाओं का? नहीं। तो क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। अपरिमित समुच्चय। अपरिमित हो जाएगा। कर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला कितने हैं, 26 ही हैं, तो क्या होगा, ये परिमित हो जाएगा। फिर करो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज क्या हो जाएंगे, 5, 10, 15, 20, गिनती तक नहीं कर सकते, इतने हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। फिर करा पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, मतलब निश्चित संख्या में जानवर हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। करा मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाला, ये क्या है, ये मूल बिंदु क्या है, 0, 0 है, 0, 0 से होकर जाने वाला, गिनती नहीं कर सकते, कितने अनंत बनेंगे, गिनती नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपरिमित। अपरिमित सेट है समुच्चय। तो उम्मीद है यहाँ तक क्या होगा, कोई डाउट नहीं होगा तीसरे क्वेश्चन तक। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या करा है, कर निम्नलिखित को बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। ए बी के बराबर है कि नहीं है, ये क्या करना है, आपको बताना है। तो कर ए दिया ए बी सी डी, और इसमें दिया है ए बी सी डी, तो पहला क्या हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा। और दूसरे में देखिए 4 है, इसमें भी है, 8 है, इसमें भी है, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, तो क्या होगा, दूसरा ए नॉट इक्वल टू बी। मज़ेदार चैप्टर 1.3 से आएगा, घबराइए मत, अभी तो ये तो आसान था। 1.3 एकदम बहुत ही शानदार चैप्टर है जो आपको आगे भी काम आएगा। 2, 4, 6, 8, 10 कर सम धन पूर्णांक हैं और 10 से कम है। सम धन पूर्णांक 10 या 10 के बराबर है, तो क्या होगा, ये भी बराबर हो जाएगा। सम धन पूर्णांक क्या हो गए, 2, 4, 6, 8 और 10, 10 या 10 से कम, तो इसका यही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी। कर यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का एक गुणज है। जो क्या है, जो भी संख्या है 10 का क्या है, गुणज है। तो 10 का गुणज 10, 20, 30, 40 डाट 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 कहाँ तक जाएगा, कुछ सीमा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ए बराबर, एक सेकंड, तो इसमें यहाँ 15 भी दिया है ना, 15, 25, इसमें क्या 10 भी सारा है, तो क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी, ये बराबर नहीं होगा, सॉरी थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, ए के बराबर नहीं होगा। तो थोड़ा ऐसे ध्यान देते रहिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। तो कह रहा है बराबर है अथवा नहीं, तो कौन कौन बराबर है, पहला बराबर है और तीसरा बराबर है, और बाकी क्या है, दूसरा और चौथा बराबर नहीं है। तो दूसरा और चौथा क्या है, बराबर नहीं है, पहला और तीसरा क्या है, बराबर है। तो आइए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। कह क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बतलाइए। मतलब क्या कर रहा है, कर जो समुच्चय दिया है युग्म समान है कि नहीं है। कर ए बराबर बी है कि नहीं। तो सबसे पहले पहला देखते हैं, ए का मान कितना दिया, ए दिया है 2, 3 और बी का मान x सच दैट x समीकरण x² + 5x + 6 का एक हल है। तो x² + 5x + 6, x² + 3x + 2x + 6 = 0। तो क्या होगा, x + 3 + 2 का मान कर लेंगे तो x +
3 बराबर 0, तो x बराबर 2, x बराबर -2, x बराबर -3, तो -2 कामा -3, तो क्या हो जाएगा, b बराबर आ जाएगा -2 कामा -3, तो क्या हो जाएगा, a नॉट इक्वल टू बी, a नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि क्या है b का मान क्या -2 कामा -3 है, जबकि a का मान कितना है 2 कामा 3 है। तो ये फिर कह रहा है यक्स सच दैट एक्स फॉलो का एक अक्षर है, तो ए वाला, ए में क्या है एफ ओ एल डब्लू, और बी है डब्लू ओ एल एफ। एफ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, एल इसमें भी है, डब्लू इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ए बराबर बी। तो कौन सा युग्म समान है, तो क्या है, दूसरा वाला युग्म क्या है, समान है। तो हमें उम्मीद है इस 5वें क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। बताइए पढ़ते हैं 6वां और लास्ट क्वेश्चन। तो 6वां और लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में समान समुच्चय का चयन कीजिए। समान समुच्चय कौन कौन से हो सकते हैं, 2, 4, 8, 12, किसी में है 2, 4, 8, 12 नहीं है, या किसी में नहीं है। फिर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, बी और डी बराबर लग रहे हैं, बी बराबर डी। फिर -1 कामा 1, -1 कामा ई और जी, 0A 0 1 है, ई और जी, तो क्या हो गए, यही दो युग्म क्या हैं, समान हैं, तो यही आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो मज़ेदार लगा, मेहनत हमारा पसंद आया, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।